हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज वाला टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी जो है आपको परसेंटेज वाला टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जो है परसेंटेज का परिभाषा जान लेते हैं कि परसेंटेज का परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा। अतः प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी हो सकता है। जैसे में आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने लिखा 10%। तो हम 10% को कैसे लिखते हैं? 10/100, यानी प्रतिशत जो होता है वह जो है क्या जी, हर में कितना लिखते हैं? 100 लिखते हैं। अब इसको 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो ये आपका आंसर कितना आएगा? 1/10 आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है हम प्रतिशत क्या करते हैं? निकालते हैं। वह चाहे आपका 10% हो चाहे 20% हो। जैसे 20% का अगर निकालेंगे तो 20 प्रतिशत है तो बटा में लिख देना है डायरेक्ट आपको 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10, 2 एकम 2, यानी आपका 1/, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, अब एक बात आपको और ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछ दिया किसी भिन्न को जो है, जैसे मैंने 1/5 ही लिख लिया, अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा, ठीक है, अगर भिन्न को किसी भी भिन्न को प्रतिशत में अगर बदलना होगा तो डायरेक्ट हम किससे गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक भिन्न ले लिया 1/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें 1/5 में जो है हम कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, यानी 100%। ठीक है, 100% से हम गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो ये तो कटेगा पहले, ये कितना बार में कटेगा? 20×5 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 में 20 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 20%। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग भिन्न को प्रतिशत में क्या करते हैं? बदलते हैं। चलिए, अब हम एक क्या करते हैं? क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को लेकर हम लोग सबसे पहले जो है टाइप 1 का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? तो हम इस प्रश्न को जो, तो आपका ट्रिक है प्रतिशत निकालना है ना। तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 × 100 बटे में आपका हो जाएगा दिया गया प्रतिशत। दिया गया प्रतिशत। चलिए, अब यहाँ पे जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रिक में है 100 × 100, तो 100 × 100 लिखेंगे। अब बटे में आपका दिया गया प्रतिशत, आपका y का कितना प्रतिशत दिया है? तो ये 80% दिया है, तो यहाँ पे 80 डाल देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका परसेंटेज का चिन्ह लगाना है, यहाँ भी आपको लगा देना है। अब देखिए, ये जो है कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा 5 दूना 10, ये कटेगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी आपका आ गया कितना? 25 × 5। जब हल कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 125% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन और देखने वाले हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न को कैसे हल करें तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कुछ मानेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? माना लिखेंगे। माना Q = क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया तो P Q से 6 गुना क्या था? बड़ा था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P = 6x। ठीक है, यानी 6 गुना x कर देंगे, क्योंकि P जो यहाँ पे था यह Q से क्या था? 6 गुना बड़ा था।
तो क्यू एक्स माने हैं, तो पी इसे को गुना बड़ा है 6 गुना, तो यहाँ पे 6 गुने क्या लिख सकते हैं, एक्स लिखते हैं, यानी 6x हो जाएगा आपका। यानी अगर हमको बड़ा प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा प्रतिशत या प्रतिशत में बड़ा निकालना है, बड़ा प्रतिशत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6x में से, ठीक है, 6x में से हम x को माइनस कर लेंगे। यानी यहाँ पे p जो था 6 गुना बड़ा था q से, तो बड़ा था तो q तो यहाँ पर छोटा हुआ, तो 6x में से हम x घटा लेते हैं और बटे में जो है यहाँ पे x लिख देंगे और गुना में आपको क्या लिखना है, 100 जरूर लिखना है। इसको हल कीजिए, तो जब इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 6x में से 1 x घटा लेंगे तो 5 x बचेगा, बटे में क्या बचेगा, x बचेगा। गुना कितना है, 100। यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है क्योंकि बड़ा प्रतिशत निकाल रहे हैं। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने 100%, यानी आपका बड़ा प्रतिशत कितना आ गया, 500% आ गया, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा था क्या, क्वेश्चन में कहा था कि आपको जो है निकालना है क्या, छोटा प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो हमें छोटा प्रतिशत निकालना है, तो चलिए देखते हैं छोटा प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो हम इसको एक साइड कर देते हैं। अब हम निकालेंगे छोटा प्रतिशत, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए छोटा प्रतिशत, तो छोटा प्रतिशत के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 गुने 500 बटे में 100 प्लस 500। देखिए यहाँ पे जो प्रतिशत हमारा आया था, जो प्रतिशत आया था वो 500 था, तो ये बड़ा प्रतिशत था और हमें छोटा निकालना है। तो जितना ऊपर हम लोग गुना करेंगे उतना ही नीचे जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिएगा जब हम इसको गुना करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 50,000। 50,000 लिख लेंगे, बट्टे में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आपका बच्चा क्या, यहाँ पे 500 बटे 600। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, काट सकते हैं और भी, ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 3। अब 250 में 3 से भाग दीजिएगा तो ये लगभग में आपका कितना आ जाएगा, तो लगभग में आएगा 83.33, ठीक है, प्रतिशत। ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका हो गया छोटा प्रतिशत, छोटा प्रतिशत। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे अभी। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, 3 नंबर। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह आपका रेलवे का हो, एसएससी बैंक का हो या ग्रुप डी का हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आपको जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल ट्रिक से बनाना है और आपको पता नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिक से बताने वाला हूँ। बेहतरीन ट्रिक है, एक बार देख लोगे ना तो इस प्रकार की जितना भी क्वेश्चन बनने वाला होगा आप जो है आसानी से बना पाओगे। तो चलिए ट्रिक सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए आपका ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे आपका ट्रिक है x बट्टे में हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस, ठीक है, x और गुने हम लोग कर देंगे 100%। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हमने x क्या लिया, तो x जो है जो आपकी ये वृद्धि हो रही है या वृद्धि की जगह पर अगर कमी भी होगी तभी हम x ही मानेंगे,
समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वृद्धि होगी, ये प्लस माइनस नीचे दिया गया है ना, यहाँ पे ये प्लस माइनस दिया गया है, तो अगर वृद्धि होगी तो आपको क्या करना है, वृद्धि हुई तो जोड़ें, तो क्या करना है, जोड़ें, ठीक है। अगर आपकी कमी हो रही है, कमी हुए तो क्या करना है, घटाना है, यानी घटाव करना है, समझे। तो यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है कितना प्रतिशत का, 20% का, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, x जो है आपका 20% हो जाएगा, यानी 20/100 + 20 लिखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 20 लिख देना है, गुने क्या करना है, 100% आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये आपका हो जाएगा 20/120 गुने 100। तो यहाँ पे कटने वाला होगा तो काट देंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कटेगा, और ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12, 50 दूना 100, 3 दूना 6 और 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। अब इसको जब हम हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपका कितना आएगा, तो ऊपर बच गया 2 और 25 बट्टे में कितना 3, तो यहाँ पे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 50 और बट्टे में कितना 3। जब इसको आप हल करेंगे तो हल करने पर कितना आ जाएगा आपका लगभग में, तो 16.2/3%, ठीक है। यानी 48 48 से 50/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखिएगा तो आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है। चलिए ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके कमी वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका इसी से रिलेटेड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि तेल के मूल्य में अगर 10% की कमी हो जा रही है, तो यहाँ पे अगर 10% की कमी हो रही है तो कमी के लिए मैंने ट्रिक बताया था कि आपको घटा देना है, ठीक है, मैंने बताया था ना, जिसे यहाँ पे आपको बताया था ये वाला ट्रिक, समझ रहे ना। कि वृद्धि होगा तो आपको करना क्या है, जोड़ना है, और कमी होगा तो आपको क्या करना है, घटा देना है, और आपका यही ट्रिक रहेगा। तो चलिए फिर से मैं एक ट्रिक को, इस ट्रिक को लिख लेता हूँ। तो ट्रिक क्या था आपका, x/100 ± x इंटू 100%। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत की कमी हो रहा है, 10% का, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे जहाँ x है, बट्टे में 100 हो रहा है, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, x की जगह पर 10 गुने 100 लिखना है। अब चलिए सॉल्व करेंगे तो ये 10 बटा कितना आ जाएगा, 100 में से आपका 10 गया 90 हो जाएगा, और गुने में 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब आपका आंसर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 10 में 10 से करेंगे तो ये आपका 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, समझे। अब इसको जो हम पूर्णांक में अगर तोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 11.1/9%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बिल्कुल 11.99, एक क्या हो जाएगा, 100/9 आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप यू, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।